भारतीय ट्रेन का सफर और वो टिकट बुक करने के बाद का इंतजार, रोज पीएनआर स्टेटस चेक करना, वेटिंग लिस्ट 50 से 49 हो जाए तो एक छोटी सी खुशी होती है। बिल्कुल। या फिर वो पैकिंग के टाइम की टेंशन कि अरे ये एक और बैग, वजन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये सारी चिंताएं तो मतलब हर किसी की कहानी है। सही बात है। और हर कोई यही चाहता है कि एक बार सीट मिल जाए तो बस आराम से बैठे मंजिल तक पहुंचे, नियमों की उलझन में ना पड़े। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। 2025 से भारतीय रेलवे के जो नए नियम और जुर्माने लागू हो रहे हैं, हमारे पास उसकी पूरी जानकारी है और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, मकसद बस यही है कि यात्रियों को पता हो कि किन बातों का ध्यान रखना है ताकि सफर अच्छा हो और जेब पर कोई बोझ न पड़े। और सच कहूं, कुछ नियम देखकर तो लग रहा है कि बोझ काफी जोरदार पड़ सकता है। ये बात तो है, कुछ जुर्माने काफी बढ़ा दिए गए हैं। काफी। अरे वो एक्स्ट्रा लगेज वाला नियम पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। हाँ, वो थोड़ा सख्त है। सामान्य शुल्क 6 गुना जुर्माना, मतलब कोई परिवार छुट्टियों में घर जा रहा हो, सबके लिए तोहफे लेकर, उनका तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, एक आम यात्री तो ऐसे ही सोचेगा। लेकिन अगर हम इसे रेलवे के नजरिए से देखें तो उनका मकसद सिर्फ जुर्माना लगाना नहीं है। तो फिर क्या है? असल में ये एक बड़ी कोशिश है, सुरक्षा, अनुशासन और जो कंफर्म्ड टिकट वाले यात्री हैं उनके अनुभव को बेहतर बनाने की। वो जो चलता है वाला कल्चर था ना, उसे खत्म करने की कोशिश है। ठीक है, तो चलिए इस बड़ी कोशिश को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करेगा, वेटिंग टिकट। हाँ, अब तक तो लोग वेटिंग टिकट लेकर चढ़ जाते थे कि टीटी से बात कर लेंगे। क्या वो अब खत्म हो गया? हाँ, कानूनी तौर पर वो रास्ता अब पूरी तरह से बंद है। नए नियम के हिसाब से अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में ही है तो आप स्लीपर या एसी किसी भी आरक्षित डिब्बे में सफर नहीं कर सकते। और अगर कोई चढ़ गया तो उसे बिना टिकट माना जाएगा। अच्छा, ये तो काफी सख्त है, पर इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? टीटी पर तो बहुत प्रेशर आ जाएगा। मुश्किल तो होगा, पर इसके पीछे की सोच बड़ी है। ये सिर्फ भीड़ कम करने के लिए नहीं है। रेलवे अब हर यात्री का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखना चाहता है। इससे सुरक्षा भी बेहतर होगी और प्लानिंग भी। वो जो टीटी से सेटिंग वाला कल्चर था ना, ये नियम सीधे उस पे चोट करता है। मतलब जिसका हक है उसे ही सीट मिले। बिल्कुल, जिसका टिकट कंफर्म्ड है उसे बिना किसी परेशानी के उसकी सीट मिलनी चाहिए। और जुर्माना क्या है इसका? जुर्माना भी साफ है। स्लीपर क्लास में कम से कम 250 रुपए और एसी में? एसी में 440 रुपए और इसके अलावा ट्रेन के शुरू होने से लेकर पकड़े जाने तक का पूरा किराया भी देना होगा। बाप रे। और टीटी आपको अगले स्टेशन पर उतार भी सकता है, तो अब ये रिस्क लेने लायक नहीं है। सही बात है। अच्छा, एक और आदत, धूम्रपान। दरवाजे पर या टॉयलेट में, उस पर भी कुछ हुआ है? हाँ, और ये बहुत जरूरी था। ट्रेन में सिगरेट या बीड़ी पीने पर जुर्माना अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। और इसके पीछे 2 सीधी वजहें हैं। पहली, आग लगने का खतरा। ट्रेन में एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। और दूसरी यात्रियों की सुविधा। बंद कोच में धुएं से खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल। अब आते हैं उस नियम पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, अतिरिक्त सामान, 6 गुना जुर्माना। ये कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? सवाल तो उठेगा, कई लोगों को लगेगा कि रेलवे की कमाई का नया जरिया है। हाँ, मुझे भी यही लगा। पर रेलवे का तर्क यह है कि हर कोच की एक वजन सहने की क्षमता होती है। ज्यादा सामान मतलब कोच पर ज्यादा बोझ, जो सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। अच्छा। और फिर कोच के अंदर रास्ते में रखा सामान आने जाने में भी तो दिक्कत करता है। तो ये वैसा ही है जैसे फ्लाइट में होता है, एक लिमिट होती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। बस फर्क ये है कि यहाँ पेनल्टी शायद एयरलाइन से भी ज्यादा है। तो लिमिट है कितनी? कितना सामान ले जा सकते हैं? स्लीपर क्लास में 40 किलो तक सामान मुफ्त है और एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक। और अगर इससे ज्यादा हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि स्टेशन पर पार्सल ऑफिस जाकर उसे बुक करवा दें। वो 6 गुना जुर्माने से तो कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा और सफर भी टेंशन फ्री रहेगा। सही सलाह है। और टिकट कैंसिलेशन का क्या? कई बार आखिरी मिनट में प्लान बदल जाते हैं। हाँ, और इसीलिए ये नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको टिकट का पूरा रिफंड चाहिए तो ट्रेन छूटने से कम 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। 4 घंटे? हाँ, अगर उस 4 घंटे की विंडो में आ गए तो फिर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये तो हो गए बड़े बदलाव, पर सफर में कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं टिकट को लेकर। हाँ, और उसमें सबसे आम है बिना टिकट यात्रा करना। अच्छा। और यहाँ कानून 2 अलग-अलग स्थितियों में फर्क करता है। एक जानबूझकर की गई गलती और दूसरी अनजाने में। बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है, बताइए इसके बारे में। देखिए, अगर कोई जानबूझकर मतलब धोखाधड़ी की नीयत से बिना टिकट चलता है तो वो रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत एक गंभीर अपराध है। और सजा भी गंभीर है, 1000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। ये तो उनके लिए है जो सिस्टम को धोखा देना चाहते हैं। हाँ। और अगर किसी से अनजाने में गलती हो जाए, जैसे कोई जल्दी में गलत ट्रेन में चढ़ गया या टिकट घर भुलाया, उस हालत में नियम थोड़े नरम है। यात्री को ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से जहां वो पकड़ा गया है वहां तक का पूरा किराया देना होगा। ठीक है। और साथ में न्यूनतम 250 रुपए का जुर्माना। इसमें जेल नहीं होती। ये फर्क जानना वाकई जरूरी था। अच्छा, एक और सीन जो हर ट्रेन में दिखता है, जनरल टिकट वाले लोग स्लीपर कोच में आकर बैठ जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। अब उनके लिए क्या नियम है? अब ये एक महंगी गलती होगी। अगर कोई जनरल टिकट लेकर स्लीपर में पकड़ा गया तो उसे स्लीपर क्लास का पूरा किराया और साथ में 250 रुपए का जुर्माना देना होगा। और सीट तो नहीं मिलेगी। टीटीए उसे कोच से उतार सकता है या जनरल डिब्बे में भेज सकता है। अच्छा,
और हम जैसे लोग जो ज्यादातर ऑनलाइन टिकट यानी ई टिकट बुक करते हैं, पहचान पत्र का क्या? हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। ई टिकट पर सफर करते समय आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना ही चाहिए, और यहाँ ओरिजिनल शब्द बहुत जरूरी है। फोटोकॉपी नहीं चलेगी? नहीं, फोन में खींची हुई फोटो भी नहीं, ओरिजिनल ही चाहिए। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी? हाँ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। और डिजी लॉकर में रखी हुई आईडी? डिजी लॉकर को अब मान्यता दी गई है, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि एक फिजिकल ओरिजिनल आईडी साथ जरूर रखें। क्या पता फोन की बैटरी खत्म हो जाए या नेटवर्क ना हो। सही बात है। और अगर आईडी नहीं दिखा पाए तो आपको बिना टिकट ही माना जाएगा। मतलब वही पूरा किराया और 250 रुपये जुर्माना? बिल्कुल। मतलब साफ है, टिकट सही हो, कोच सही हो और आईडी जेब में हो। चलिए, टिकट और सामान की बात तो हो गई, लेकिन सफर का मजा तो इस पर भी निर्भर करता है कि आपके साथ वाले लोग कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, और रेलवे ने इस पर भी ध्यान दिया है। जैसे? बेवजह चेन खींचना। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई दोस्त छूट गया तो चेन खींच दी, या अपना स्टेशन आने वाला है तो खींच दी। पर अब ये हल्की बात नहीं रही। बिना किसी ठोस वजह के, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या आग लगने जैसी घटना के अलावा, तो चेन खींचना एक गंभीर अपराध है। मुझे याद है एक बार किसी ने समोसा वाले के लिए चेन खींच दी थी। हाँ, अब ऐसी हरकत पर 1000 रुपए का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। 1 साल की जेल? ये तो वाकई बहुत गंभीर है। उम्मीद है इससे लोग सीखेंगे। और उन लोगों का क्या, जो ट्रेन में हंगामा करते हैं, खासकर नशे में? उनके लिए भी नियम सख्त हैं। अगर कोई नशे में या किसी और वजह से हंगामा करता है, दूसरे यात्रियों को परेशान करता है, तो उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और इससे भी पहले उसे अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया जाएगा। ये सुनकर तो राहत मिली। कई बार ऐसे एक दो लोग पूरे कोच का माहौल खराब कर देते हैं। बिल्कुल। महिला यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा भी एक नियम है। आप महिला कोच की बात कर रही हैं। हाँ। वो नियम अब बहुत सख्ती से लागू होगा। अगर कोई पुरुष यात्री केवल महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पाया गया तो उस पर सीधे 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और उसे जबरदस्ती कोच से उतार दिया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं। होने भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब कुछ खतरनाक हरकतों की बात करते हैं, जैसे पटरी पार करना। ये तो सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, ये तो सीधी सीधी अपनी जान से खेलना है। लोग कुछ सेकंड बचाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की जगह पटरियां पार करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अब पटरी पार करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल का प्रावधान है। और वो लोग जो ट्रेन की छत पर या पायदान पर लटक कर स्टंट करते हैं, आजकल तो रील बनाने के लिए भी करते हैं। हाँ, लेकिन ये फिल्मी स्टंट असल जिंदगी में बहुत भारी पड़ सकते हैं। ट्रेन की छत, इंजन या पायदान पर यात्रा करना एक अपराध है। इसमें क्या सजा है? इसमें 1000 रुपए तक का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। रेलवे का संदेश साफ है, जिंदगी लाइक्स और शेयर से ज्यादा कीमती है। वाह, ये तो नियमों की पूरी लिस्ट है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, अगर टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो आरक्षित कोच में चढ़ने का ख्याल मन से निकाल दें। पकड़े जाने पर किराया और जुर्माना दोनों लगेगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात, सामान का वजन पहले ही देख लें, ज्यादा है तो बुक करवा लें, वरना 6 गुना चार्ज देने के लिए तैयार रहें। तीसरी और बहुत गंभीर बात, बेवजह चेन खींचने पर अब 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो अगली बार ऐसा करने से पहले 2 बार नहीं 1000 बार सोचना होगा। और चौथा, मेरी तरफ से, अगर ई टिकट है तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ जेब में होना ही चाहिए। ये उतना ही जरूरी है जितना कि टिकट। तो यात्रियों के लिए सबसे जरूरी सलाह क्या है? मैं शुरू करता हूं। अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से करें। हमेशा कोशिश करें कि टिकट कंफर्म हो या कम से कम आरएसी। वेटिंग लिस्ट के भरोसे घर से निकलना अब एक बड़ा जोखिम है। मेरी सलाह है कि इन नियमों को बोझ ना समझें, ये सबकी सुरक्षा के लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों, खासकर टीटीई के साथ सहयोग करें, वो अपना काम कर रहे हैं। और जैसा सामान की बात हुई, थोड़ा सा आलस छोड़कर उसे बुक करवा लेना एक बड़े आर्थिक झटके से बचा सकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक जिम्मेदार सहयात्री बने, धूम्रपान ना करें, हंगामा ना करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। एक अच्छी यात्रा हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में 2025 से भारतीय रेलवे में अनुशासन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। हाँ, नियम सख्त हो रहे हैं और जिम्मेदारी अब काफी हद तक यात्री पर है। और जानकारी ही बचाव है। इन नियमों को जानना मतलब एक टेंशन फ्री सफर। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सभी नियम और जुर्माने यात्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं, जो कि सही भी हैं। लेकिन एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए खुद रेलवे सिस्टम को और कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए जिन पर शायद भविष्य में ध्यान देने की जरूरत है? क्या सिर्फ यात्रियों पर सख्ती करना काफी है? सोचने वाली बात है।